कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यूपी के सहारनपुर से किया गिरफ्तार। 7 लाख के नामी बदमाश जठेड़ी पर कई राज्यों में दर्ज है मुकदमे। कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी की कोर्ट में पेशी। पुलिस ने सुरक्षा कारणों के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया पेश। पुलिस ने मांगी 15 दिनों की रिमांड। 7 लाख के नामी बदमाश के साथ अनुराधा उर्फ मैडम मिंज भी गिरफ्तार। पुलवामा हमले का साजिश करता ढेर। जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर अबू सैफुल्ला उर्फ लंबू समेत 2 आतंकी ढेर। आतंकियों को विस्फोटक बनाने की ट्रेनिंग देता था लंबू। आतंकवाद के खिलाफ छापेमार एक्शन में एनआईए टीम ने बरामद किए कई संदिग्ध सामान। कागजात के साथ लैपटॉप और मोबाइल फोन भी किया जब्त। जम्मू में हिदायतुल्ला के मकान मालिक को एनआईए का समन। आतंकियों को पनाह देने के मामले में मकान मालिक से होगी पूछताछ। पंजाब में बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई। फिरोजपुर में 2 पाकिस्तानी घुसपैठियों को किया ढेर। ट्रेनी अफसरों से संवाद में बोले पीएम मोदी। कहा युवाओं पर देश की बड़ी जिम्मेदारी। लोगों तक पहुंच रहा है विकास। नक्सलवाद और माओवाद पर नकेल कस रही है हमारी सरकार। युवा अफसरों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। साइबर फ्रॉड्स हो या फिर हिंसा के रास्ते पर गए युवाओं को मुख्य धारा में लाना हो। बीते सालों में बहुत परिश्रम करके माओवादी हिंसा को हम सीमित कर रहे हैं। आईपीएस अफसरों से संवाद में पीएम ने बढ़ाया देश की बेटियों का हौसला। कहा पुलिस में बेटियों की भागीदारी बढ़ी। महिला अफसरों पर देश को गर्व है। भारत के पास 1 महीने तक रहेगी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान। 1 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र की 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालेंगे भारत। आतंकवाद पर रहेगा विशेष फोकस। किसानों के मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले विपक्षी नेता। शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल की अगुवाई में बीएसपी, एनसीपी और जेकेएनसी के नेता हुए शामिल। किसानों की मौत मामले पर जेपीसी जांच की मांग की। संसद में गतिरोध को लेकर सरकार ने बनाई नई रणनीति। विपक्षी दलों के तालमेल बिठाने का जिम्मा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपा। सूत्रों के हवाले से खबर। पिछड़े वर्ग की भलाई और आरक्षण देने के मामले पर बोले कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव। कहा यूपीए सरकार के 10 साल बीत गए लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। पीएम मोदी के नेतृत्व में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया। की भी मांग पेंडिंग थी कि जो सामान्य समाज के जो गरीब लोग हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, उनको भी संवैधानिक आरक्षण दिया जाए। और इस विषय को भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को दिया गया। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने विधि विधान से की पूजा। यूपी के मथुरा से बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन के दूसरे चरण की हुई है शुरुआत। 14 अगस्त को नोएडा के कार्यक्रम से बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन का होगा समापन। टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय महिला हॉकी ने दर्ज की शानदार जीत। दक्षिण अफ्रीका को 4-3 से दी मात। डिस्कस थ्रो में भारत की कमलप्रीत कौर की शानदार जीत। तीसरे प्रयास में 64 मीटर का थ्रो कर फाइनल में पहुंची कमलप्रीत। 2 अगस्त को कमलप्रीत का फाइनल मुकाबला। धनबाद के एडीजी की मौत के मामले की जांच करने घटनास्थल पर पहुंची एसआईटी। क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। इसके अलावा एसआईटी ने घटनास्थल पर बारीकी से जांच और निरीक्षण किया। दिल्ली के एम्स से डिस्चार्ज होकर फिर तिहाड़ जेल पहुंचा डॉन छोटा राजन। पिछले दिनों पेट में दर्द और हल्के बुखार की शिकायत के बाद एम्स में कराया गया था भर्ती। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में तेज रफ्तार कार ने एक शख्स और बच्चे को मारी टक्कर। दोनों की हालत गंभीर। घटना के बाद से आरोपी ड्राइवर फरार। सीसीटीवी फुटेज में कैद तस्वीर। किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद कई लोगों के घर हुए तबाह। घटनास्थल से सामने आई बर्बादी की खौफनाक तस्वीरें। श्रीनगर के लाल मंडी इलाके में झेलम नदी में डूबी हाउस बोट। 5 सदस्यों का परिवार हुआ बेघर। हाउस बोट में ही रहता था परिवार। पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे 10 पर आवाजाही पूरी तरह ठप। सड़क से मलबा साफ करने में जुटा प्रशासन। गुटलीबाग जिले के गांदरबल में मछली फार्म बादल फटने से क्षतिग्रस्त हुआ। पूरी तरह तहस नहस हुआ फार्म। सभी मछलियां मरी।
दिल्ली में यमुना नदी का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों में दहशत। अपना घर छोड़ टेंट्स में हुए शिफ्ट। मेडिकल टीम ने सभी का किया आरटी-पीसीआर टेस्ट। मध्य प्रदेश के भिंड में तेज बारिश के बाद जेल में बड़ा हादसा। बैरक नंबर 6 की गिरी जर्जर दीवार। हादसे में 21 कैदी घायल, एक की हालत गंभीर।